असली शिवसेना बताए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि स्पीकर के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। नतीजा मैच फिक्सिंग ही निकला, इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ खुद संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ये जो उन्होंने कहा है? देखिए, जो ठाकरे जी ने कहा है, ठाकरे जी ने इस फैसला के आने के एक दिन पहले कह दिया था। जब स्पीकर की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, तो एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो मैच फिक्सिंग वगैरह है। लेकिन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार ठाकरे जी का है और वो जाएंगे भी। बात ये नहीं है, पर स्पीकर को अपना निर्णय करने का अधिकार था। स्पीकर का अधिकार कितना है, कितना न्याय संगत है, कितना संविधान सम्मत है, इसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी होगी। और जो स्पीकर ने कारण बताए हैं या जो अधिक आधार बताए हैं अपने फैसला करने के, देखिए इस फैसले की खासियत यह है कि इसमें किसी को, चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट है या जो शिंदे का गुट है, इनमें से किसी की भी सदस्यता को खत्म नहीं किया गया है। यानी एक प्रकार से पार्टी के विभाजन को मान लिया है। अब विभाजन, और दूसरा, उन्होंने संविधान का जिसका उल्लेख किया है, वो 1999 के संविधान का के आधार पर उल्लेख किया है। जी। 2018 में कोई संशोधन हुआ है, उसका नहीं किया है, क्योंकि वो चुनाव आयोग के पास जो संविधान, संशोधित संविधान है, वो इन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब उसमें कोई तत्व छिपाए हैं। जो मूल विषय है उसका ये है कि जब तक बाल ठाकरे थे, बाबा साहब बाल ठाकरे इसके थे, तो वो सुप्रीम लीडर थे। तो एक भारतीय राजनीति में एक सुप्रीम लीडर की परिकल्पना या अवधारणा जो है, यानी वो व्यक्तिगत रूप से, अब ये मान लिया गया कि उनका बेटा भी सुप्रीम लीडर होगा। वैसे ही जैसे कि मुलायम सिंह का बेटा भी सुप्रीम लीडर होगा, जैसे कि राजीव गांधी का बेटा भी ही सुप्रीम लीडर होगा, इंदिरा गांधी का बेटा ही सुप्रीम लीडर होगा। तो ये जो पारिवारिक, जो वंशानुगत जो बातें हैं, या ममता बनर्जी अगर जिसको कहेंगी, या मायावती जिसको कहेंगी, या नीतीश कुमार जिसको कहेंगे, लालू यादव जिसको कहेंगे, या स्टैलिन जिसको कहेंगे, आप ध्यान दीजिए भारत की राजनीति में शरद पवार जिसको कहेंगे, यानी कोई पार्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें जो इनहेरिटेंस है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पार्टी जाती है, तो उसमें लोकतांत्रिक तरीके से लीडरशिप का चयन नहीं होता, बल्कि परिवार के आधार पर होता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना होगा कि क्या ये लोकतांत्रिक है। तो क्यों मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे ही उस पार्टी के लीडर हैं या उनके हाथ में सत्ता है, ये मान लेने का क्या कारण है? यानी कि फिर कल को उद्धव ठाकरे का बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, तो ये तो फिर लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो कुछ और हो गया, राजतंत्र हो गया। तो ये सारे सवाल भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में शायद ये बातें ज्यादा आसानी से, ज्यादा न्यायसंगत तरीके से देखी जाएंगी। पर जो भी होगा, अभी तो कई महीने बाद की बात है। इस साल तो वहां पर अब चुनाव होने की, विधानसभा का चुनाव भी तो होना है इस साल जी। का, या तो आखिरी के दिनों में या अगले शुरुआत में होगा। तो ये जो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लेगी, सुप्रीम कोर्ट को कितना समय लगेगा इन प्रश्नों पर विचार करने में। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक प्रकार की जो संशय था, या कहिए कि अस्थिरता जैसी थी, वो थोड़ी देर के लिए दूर हो गई है, और अब आगे दूरगामी परिणाम होगा। और उद्धव ठाकरे की पार्टी अब चूंकि वहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो चुनाव में उतरने जा रहा है, और सीटों का, महाराष्ट्र में 48 सीटें होती हैं लोकसभा की, तो उन 48 सीटों में कितनी किसको मिलेंगी? शायद 20 सीटें कांग्रेस को, या 18 सीटें शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली, या जो उनकी तीसरी है शरद पवार वाली पार्टी, एक और पार्टी है,
तो ये सीटों के बंटवारे वगैरह के प्रसंग अभी चलेंगे और अब ये जो शिवसेना वाला मामला है, ये आप मान के चलिए कि अब ये लोकसभा चुनाव के बाद ही चीज़ें चली गई, वरना लोकसभा के चुनाव के पहले इस पर असर पड़ा, वो अब नहीं होगा। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी।